श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉर्डिवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सफलता वो मुकाम है जिसे पाने का ख्वाब प्रत्येक इंसान की नजरों में है। छोटा हो या बड़ा, स्त्री हो या पुरुष, अपने अपने कर्म क्षेत्र पर छोटी बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक इंसान दिन रात तत्पर है। परंतु वास्तविकता में सफलता को प्राप्त करने का मूल आधार क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 8 अप्रैल 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी। परमात्मा कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। यह डबल नशा रहता है, बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। अधिकार माला को याद करो। पहला अधिकार, परमात्मा बच्चे बने अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। तो पहला अधिकार, पूजनीय आत्मा बने। भाई साहब, इस पहले अधिकार को स्पष्ट करें। परमात्मा परम पूज्य है जी। और जब हम उनके बच्चे बनते हैं और पवित्रता के नियम को दृढ़ता से धारण करते हैं, क्योंकि पूज्य बनने का आधार है आत्मा की पवित्रता। तो संगम युग पर परमात्मा के बच्चे बनना माना पवित्र जीवन जीना। जी। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हम माननीय बनते हैं संगम पर, सब हमें मानते हैं और साथ साथ पूजनीय बन जाते हैं भविष्य में। संगम पर हम पूजा नहीं कराते क्योंकि इस समय आत्मा पवित्र बनती है, शरीर तो विकारों से जन्म होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आत्मा माननीय बनती है संगम पर, और फिर जितनी पवित्र बनती जाती है उसके आधार से भविष्य में वो पूजने लायक बन जाती है। परमात्मा हमसे कहते हैं कि दूसरा अधिकार है ज्ञान के खजानों के मालिक बने अर्थात अधिकारी बने। इसको भी स्पष्ट करें। क्योंकि ज्ञान का खजाना परमात्मा जब दे देते हैं बच्चों को, तो उनके समान हमारा जीवन ज्ञान स्वरूप बन जाता है। ज्ञान का वर्णन भी हम करते हैं और ज्ञान हमारे चिंतन में आते आते हमारे स्वरूप में आ जाता है। तो परमात्मा कहता है परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। अब हम उनके बच्चे बन गए और परमात्मा से हम डायरेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें वो अधिकार मिल जाता है, उनके समान हम ज्ञान सागर बन जाते हैं। बिल्कुल। तीसरा अधिकार, सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। परमात्मा सर्वशक्तिवान है और जब हम उनके बच्चे बन गए तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों के अधिकारी बन गए। जी। जो शक्ति जब चाहे उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। जी। और चौथा अधिकार, सर्व कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी बने। इस सर्व अधिकारों द्वारा माया जीत सो जगत जीत विश्व राज्य अधिकारी बनते। तो अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते। और ये सबसे अच्छा अधिकार संगम पर हम सबको प्राप्त होता जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। तो आत्मा मालिक बन जाती है इन कर्मेंद्रियों की, वो स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। जी। तो परमात्मा के द्वारा ये सब अधिकार, एक पूजनीय बनने का, माननीय बनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा सर्व गुणों का अधिकार, सर्व शक्तियों का अधिकार, फिर स्वराज्य अधिकारी बनने का अधिकार। जी। ये सब अधिकार संगम पर जिन बच्चों को प्राप्त होता है, जी। वो स्वराज्य अधिकारी सो फिर विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो परमात्मा वर्तमान समय कहते हैं तुम स्वराज्य अधिकारी, परमात्मा के वर्षे के मालिक बन करके भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हो। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि स्वराज्य व विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार त्याग, तपस्या और सेवा है। इन 3 बातों के आधार पर सफलता होगी व नहीं होगी, यह क्वेश्चन नहीं उठ सकता।
सफलता की बड़ी अच्छी विधि परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं। जी। क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं, कर्म करने के पहले कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। माना कोई भी सफलता हमें प्राप्त करनी है तो कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, जब त्याग, तपस्या और सेवा, इन 3 विधियों को आप अपना लेते हो, जो त्याग करता है, देहाभिमान का त्याग करता है, बुराइयों विकारों का त्याग करता है, उसका जीवन तपस्वी बन जाता है। और त्याग तपस्या के आधार पर जब सेवा की जाती है तो वो सेवा सफल होती है। जी। तो सफलता का आधार ये 3 बातें ही हैं। जिन आत्माओं ने वृत्ति से भी अपने नाम का, मान का, शान का, देहाभिमान का त्याग कर दिया, उनके जीवन तपस्वी बनी, उनका योग परमात्मा के साथ जुटा, वो तपस्या के बल के आधार से फिर सेवाओं में सफलता प्राप्त करते। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अगर सफलता मूर्त बनना है तो इन 3 बातों को अंडरलाइन करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि त्याग किस बात का? सिर्फ एक बात का त्याग सर्व त्याग सहज और स्वतः कराता है। वह एक त्याग है देहभान का त्याग। हद के मैपन का त्याग सहज करा देता है। यह हद का मैपन तपस्या और सेवा से वंचित करा देता है। जब तक मैंपन का त्याग हमने नहीं किया, जी। जब तक मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ये बहुत बड़ा त्याग है। क्योंकि आत्माएं जो कुछ करती हैं उसके पीछे मैं शब्द लगा देती हैं, मैंने किया। परमात्मा कहते हैं, जब देह अभिमान का त्याग हो जाएगा, जब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह करके इस शरीर से कर्म कराएंगे, तो मैं करने वाली आत्मा अलग है जी। और जो मैंपन आ रहा है, वो अभिमान वाली जो भाषा है वो खत्म हो जाती है। जी। तो मैंपन समाप्त होना जब ये त्याग आत्मा कर देती, तब वो तपस्वी बन जाती कि परमात्मा कराने वाला है, वो करा रहा है। तपस्या क्या है? एक परमात्मा की याद में रहना ही तपस्या है। जी। तो जब उनकी याद बनी रहती है तो सफलता अपने आप मिलती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, पहला त्याग देहाभिमान का त्याग है, और देहाभिमान के आधार से मैं समाप्त होता है, अहंकार समाप्त होता, फिर तपस्वी बन जाते, और तपस्या के आधार से सफलताएं सेवा में मिलती हैं। जी। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाप, तो जहाँ बेहद का बाप सर्वशक्तिवान है, वहाँ सफलता सदा साथ है। इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई ना। यही तपस्या है कि मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। जी। इसलिए परमात्मा ने कहा कि तपस्या क्या है? मैं एक का हूँ, एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूँ। इसी से एक रस स्थिति स्वतः हो जाती है। सदा एक परमात्म स्मृति, यही तपस्या है। एक रस स्थिति यही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति, यही तपस्या का आसन है। वैसे भी तपस्वी आत्माओं को आसन पर बिठाते हैं। हाँ जी। तपस्या आसन पर बैठ के की जाती है। जी। तो परमात्मा हम बच्चों को 2 आसन देते हैं। एक है अपनी एक रस स्थिति, जिसमें जरा भी कोई हलचल नहीं है, स्थिति एक रस है, वो आसन है। जी। और दूसरा, हम सबके बीच में रहते हुए कमल फूल के समान न्यारे और प्यारे रहते हैं। जी। तो योगियों को, तपस्वियों को कमल आसन पर दिखाते हैं। अब कोई फूल के ऊपर बैठेगा नहीं, वो आसन कोई हम आसनी ऐसे शरीर से नहीं लगा रहे हैं। जी। लेकिन ये हमारी ऊंची स्थिति की निशानी है। हम सबके बीच में रह रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करते हुए भी उस कार्य के बोझ से दबे हुए नहीं हैं, ऊपर हैं, हल्के हैं। कीचड़ और पानी का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आता। तो योगी जिसका एक परमात्मा के साथ संबंध जुटा हुआ है, एक बाबा दूसरा न कोई बुद्धि से, और कमल आसन है, एक ऐसी स्थिति का आसन है, वो तपस्वी आत्माएं सफलता को प्राप्त करती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि एक की लगन में मगन तपस्वी बन गए तो सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। यह हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। त्यागी और तपस्वी मूर्त सच्चे सेवाधारी हैं। मैंने यह किया, मैं ऐसा हूँ, यह देह का भान जरा भी आया तो सेवाधारी के बदले क्या बन जाते? सिर्फ नामधारी सेवाधारी बन जाते, सच्चे सेवाधारी नहीं बनते। सच्ची सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या।
ऐसा तो सच्ची सेवा और नामधारी सेवा। वर्तमान समय कोई भी सेवा करते हैं, जी। कहते हम समाज सेवा करते हैं, कोई भी दान पुण्य भी करते हैं, तो उसके पीछे नाम की जरूर इच्छा रहती है जी। कि मेरे कुल का नाम हो, मेरे माता पिता का नाम हो या मेरा नाम हो। आज कोई एक मंदिर के अंदर कोई एक पत्थर भी लगवाता है तो उस पर भी अपना या अपने पिता का नाम लिखवा देता है। हाँ जी। तो परमात्मा कहते हैं तो नामधारी सेवाधारी हो गए। आप सच्चे सेवाधारी पहले त्याग करते हो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जो परमात्मा ने दिया वो हमने उनकी सेवा में लगा दिया। जी। तो मैं और मेरेपन का त्याग और एक परमात्मा की स्मृति, ये त्याग और तपस्या है, तो वो सच्ची सेवा है और वो सच्ची सेवा करने वाली आत्माएं सदा सफलता को प्राप्त करती हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप है। विजय सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जन्म सिद्ध अधिकारी बन जाता। परमात्मा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। प्रकृति की हलचल में आप तो अचल होना। तमोगुणी प्रकृति का काम है हलचल करना और आप अचल आत्माओं का कार्य है प्रकृति को भी परिवर्तन करना। इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हम क्या करें, क्या किस विधि को अपनाएं, उसे थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि वर्तमान समय कई आत्माएं बहुत भयभीत हैं मृत्यु के कारण। अकाले मृत्यु का जैसे बाजार गर्म, जहाँ देखो वहाँ अकाले मृत्यु हो रही है। जी। चाहे किसी बीमारी के कारण हो रही है, चाहे प्राकृतिक आपदाएं अचानक आती हैं। मान लो कभी भूकंप आ गया या कभी ज्वालामुखी फटा या कहीं सुनामी आ गई, जी। तो अचानक सैकड़ों आत्माओं की मौत होती है। तो परमात्मा कहता है प्रकृति के कारण, उसके तांडव के कारण, उसके तमोगुण के कारण आत्माएं भयभीत हैं। जी। आप बच्चे प्रकृति जीत बन करके इस प्रकृति की सेवा करो। आप भयभीत नहीं हो, अपने आत्मिक स्वरूप में प्रकृति जीत बन करके इस प्रकृति पर पहले जीतो। ये भी एक प्रकृति है, शरीर। बिल्कुल। इस शरीर की प्रकृति पर जिस आत्मा का राज्य है, वो आत्मा अपने शुद्ध संकल्पों के आधार से, अपनी शुभ भावनाओं के आधार से, ये बाह्य प्रकृति जो आज नुकसान कर रही है, जिसको हमने ही खराब किया, कोई न कोई ऐसे कर्म करके ऐसा प्रदूषण फैला दिया, प्रदूषित कर दिया, जल का, वायु का, सारे तत्वों को हमने दूषित किया है। जी। परमात्मा कहते हैं इस समय आप बड़े शुभ चिंतक भावना से, परम पुरुष परमात्मा है जो प्रकृति का भी पति है, उस परमात्मा की याद से, उनकी शक्ति, शांति की, प्रेम की, उस प्रकृति को दो, दान करो, तो ये प्रकृति आपकी सहयोगी बन जाएगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो कुछ समय अपने योग युक्त स्थिति में बैठ करके, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के इस प्रकृति पर, जैसे मेरा राज्य है, ये प्रकृति पर मैं अधिकार कर रहा हूँ, उस अधिकार की स्मृति से अपने आत्मिक स्वरूप से परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो उनकी शक्तियाँ इस प्रकृति के तत्वों को शांति प्रदान करती हैं, शक्ति देती हैं जो वो हलचल बंद कर दें, तमोगुण का प्रभाव उसका कम हो जाए। तो कुछ समय योगी आत्माओं को ऐसे तपस्या के आसन पर एक रस स्थिति में बैठ करके इन प्रकृति के तत्वों को दान करना है, शांति का, शक्ति का। तो ये शक्ति कभी भी, प्रकृति की शक्ति आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को मृत्यु का भय नहीं है, दुनिया में भय का वातावरण, आप प्रकृति जीत बन करके प्रकृति की सेवा करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि वह है देश के राजनेता और आप हो स्वराज्य नेता। नेता अर्थात नीति प्रमाण चलने वाले। तो आप धर्म नीति, स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत, श्रीमत ही यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले सफल नेता है। परमात्मा के सामने जब ऐसे कोई राजनेता आते हैं तो परमात्मा उनको कहते हैं, राजनेता किसको कहा जाता है? जो नीति प्रमाण चलते हैं। नीति माना नियम प्रमाण चलते हैं। तो हम बच्चों को परमात्मा ने नीति बताई है, श्रीमत। जी।
जितना हम श्रीमत प्रमाण कर्म कर रहे हैं उतना हम अपने ऊपर राज्य कर सकते हैं। जब हम स्वराज्य करते हैं, अपने ऊपर राज्य करते हैं, नियम पूर्वक चलना, नीति प्रमाण चलना, तो हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो परमात्मा कहता है सच्चे राजनेता वो हैं जो श्रीमत प्रमाण स्व पर राज्य करते हैं। पहले अपने पर तो राज्य करें। बिल्कुल। जब हम अपने पर राज्य करेंगे तो सारे समाज पर या परिवार पर या प्रजा पर हम राज्य कर सकते हैं जी। तो परमात्मा हम सबको पहले स्वराज्य नेता, नीति प्रमाण चलने वाले, श्रीमत प्रमाण चलने वाले ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं कि पहले आप सच्चे सच्चे स्वराज्य नेता बनो जी। फिर दूसरों पर राज्य करो। बिल्कुल। देश और राज्य को कंट्रोल करने से पहले स्वयं पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है जी। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि अब समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी, तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत ही लाइट हाउस होगा, भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी, भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। भारत अविनाशी खंड है, अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है, इसलिए भारत का महत्व सदा महान है। तो बहुत ही खूबसूरत भारत देश की महिमा परमात्मा ने की है, थोड़ा स्पष्ट करें। जैसे परमात्मा की महिमा है ऐसे उनके इस कर्म भूमि, चरित्र भूमि की महिमा है। जी। परमात्मा इस भारत भूमि पर ही अवतरित होते हैं। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि इस भारत को जो इतनी महान दृष्टि से सभी देखते हैं जी। उसका एक मूल कारण है यहाँ पर दो सत्ताएं हैं, धर्म सत्ता और राज सत्ता। धर्म माना हमारी निजी धारणाएं, जी। कोई एक विशेष धर्म नहीं, लेकिन धर्म के अंदर जब नीति आ जाएगी, जब हमारी धारणाएं ऊंचे से ऊंची हो जाएंगी और हम स्वराज्य अधिकारी राजनेता बन जाएंगे, तो राजनेता और धर्म नेता, धर्म की शक्ति और राज्य की शक्ति जब कंबाइंड हो जाएंगी तब ये भारत लाइट हाउस बनेगा, सबके लिए एक मार्गदर्शक बन जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं इस भारत को ऐसा बनना है, क्योंकि परमात्मा की ये कर्म भूमि है, ये जन्म भूमि है, अवतरण भूमि है जी। इसलिए परमात्मा इसको लाइट हाउस बनाना है। ये प्रेरणा दे रहे हैं कि इसको लाइट हाउस बनाने के लिए अब धर्म और राज्य, उसके आध्यात्मिक अर्थ को समझना है। ऐसे नहीं राजनीति और धर्म नीति अलग अलग है, लेकिन धर्म माना धारणाएं। जी। जब हमारे जीवन में श्रेष्ठ धारणाएं हैं, जब आत्माएं पवित्र और योगी बन जाएंगी, तब वो राज्य करने की उनके अंदर कला आ जाएगी। जी। और राजनेता और धर्म नेता, राज सत्ता और धर्म सत्ता जब दोनों मिल जाएंगी, तब ये भारत विश्व के लिए एक लाइट हाउस बनेगा, प्रेरणा पुंज बनेगा और ये भारत भूमि ही देव भूमि बन जाएगी। यानी ईश्वरीय श्रीमत के आधार पर ही हम स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि जहाँ निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहां सदा उन्नति को पाते रहेंगे। यह निमित्त भाव, शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः जागृत करता है। आज शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, उसका कारण निमित्त भाव के बजाय मैंपन आ गया है। अगर निमित्त समझे तो करावनहार बाप को समझे, करन करावनहार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कराएंगे। ट्रस्टीपन के बजाय राज्य की प्रवृत्ति के गृहस्थी बन गए हैं। गृहस्थी में बोझ होता है और ट्रस्टीपन में हल्कापन होता है। तो सब निमित्त भाव के इस महत्व को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को निमित्त भाव किसको कहा जाता है वो स्पष्ट करके बता रहे हैं। जी। जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें जरा भी मैंपन ना हो। मैंपन एक गृहस्थीपन की भाषा है। जी। जब मैं निमित्त हूँ, करावनहार परमात्मा है, तो जो कर्म हम कर रहे हैं वो बहुत ट्रस्टी भाव से, ईमानदारी से, सच्चाई से करेंगे। जी। तो परमात्मा राजनेताओं को विशेष प्रेरित करते हैं कि कोई भी सेवा, कोई भी आप कार्य कर रहे हो, अगर इस भाव से करोगे जिसमें मैंपन नहीं है, मेरापन नहीं है, तो आप ट्रस्टी बन करके जैसे देश की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस निमित्त भाव से कर्म करने से वो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। कराने वाला परमात्मा है, उसमें मैं नहीं आएगा। मैंने किया, मैं करता हूँ, वहाँ पर ही कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं ट्रस्टीपन के भाव से निमित्त बन करके निर्माणता से
कोई भी कार्य करो तो उसमें सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कुमारों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले। सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना। बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। अगर थोड़ा भी फ्री होंगे तो व्यर्थ चलेगा। समर्थ रहने के लिए बिजी रहो, अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। एक उन्नति का बड़ा अच्छा साधन है जी। कई हैं जिनके पास शक्ति है, तन की है, मन की है, बुद्धि की है। हाँ जी। सर्व शक्तियां हैं। परमात्मा कहता है उन सर्व शक्तियों को सेवा में लगाओ, खुद को बिजी कर लो। अगर फ्री रहोगे तो अनेक प्रकार के माया के विकारी इधर उधर के संकल्प आएंगे। जी। तो परमात्मा विशेष करके जो युवा हैं, जो कुमार हैं, उनके पर विशेष प्रेरणा देते हैं कि सदा अपने को सेवा में बिजी करो। जो शक्तियां हैं, जैसे आज कार्य व्यवहार के लिए हमारा टाइम टेबल होता है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। स्थूल में तो हम अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन कार्य करते हुए अगर बुद्धि बाहर भटक रही है तो भी तो फ्री हो गई। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। कितना समय कब कब परमात्मा की याद में रहना है, कौन सा चिंतन करना है, क्या करना है, इसका अगर टाइम टेबल बना लिया जाए, बुद्धि को बिजी रखें तो बुद्धि अगर सेवा में, अच्छे चिंतन में, परमात्मा की याद में बिजी है तो कभी भी कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा, कोई रुकावट माया नहीं डालेगी, व्यर्थ संकल्प बाहर नहीं करेंगे जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर सदा अपनी उन्नति करनी है तो इन सर्व शक्तियों को सेवा में लगाओ और खुद को तन से और मन से, बुद्धि से बिजी करो। बिजी करेंगे तो सदा उन्नति होगी और माया जीत बन जाएंगे। सब बुद्धि का टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि बुद्धि का टाइम टेबल बनाना माना जैसे हम अमृत वेले मेडिटेशन करते हैं जी, तो अपने आप से टाइम टेबल में सेट करें तो हर घंटे मुझे 1 मिनट परमात्मा की याद में रहना है। कुछ अच्छा सामान लेकर के उसका चिंतन करना है। कुछ सामान अपने पास लिख लिए जाए, 5-10 बार बार हम इस पर चिंतन करेंगे, इसमें अपनी बुद्धि को बिजी करेंगे। बातें आएंगी, उसको हम अगर बुद्धि का काम है तो बुद्धि लगाएंगे जी। अगर बुद्धि का काम नहीं है तो हम उन बातों पर बुद्धि नहीं लगाएंगे, कर्म करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं उस समय बुद्धि आपकी फ्री है। अगर आप हाथों से काम करो और बुद्धि में फिर इधर उधर के विचार चल रहे हैं तो बुद्धि फ्री हो गई, व्यर्थ चलेगा। इसलिए बुद्धि को सेट करो कि इस सोमान में मुझे रहना है। भाई समाज, हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और कैसे स्वराज्य अधिकारी बने। है सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि माया जीत जगत जीत बनने के लिए हमें अपने 4 अधिकारों को सदा स्मृति में रखना है। पहला, पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार। दूसरा, ईश्वरीय सर्व ज्ञान खजानों का अधिकार। तीसरा, सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अधिकार। और चौथा, कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी बनने का अधिकार। परमात्मा ने कहा कि प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करने का आधार है त्याग, तपस्या और सेवा। परमात्मा ने कहा कि तमोगुणी प्रकृति का काम है हलचल में लाना और आप अचल आत्माओं का काम है तमोगुणी प्रकृति को भी परिवर्तन करना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। परमात्मा बच्चे बनने से प्राप्त होने वाले अधिकार। 1. पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार। 2. ज्ञान के खजानों का अधिकार। 3. सर्व शक्तियों का अधिकार। 4. स्वराज्य का अधिकार। विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए 3 धारणाएं। हद के मैपन का त्याग सर्व त्याग सहज और स्वतः कराता है। सदा एक परमात्मा की स्मृति, यही तपस्या है। सच्ची सेवा का फाउंडेशन है
त्याग और तपस्या। श्रीमत ही यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले सफल नेता हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।